अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन 65 जो कि बहुत मज़े की बनती है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो चले देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने हाफ कप चिली गार्लिक सॉस लिया है, एक अंडा लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, कलर के लिए यूज़ करेंगे, इसके अंदर स्पाइस नहीं होता है। इसके अलावा 10 से 12 इसके अंदर मैंने साबित वाली लाल मिर्ची लिए हैं, 4 से 5 लहसुन के जवे लिए हैं और 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा लिया है। इसके अलावा इसके अंदर दूसरे स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें हैं और 3 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा। कॉर्नफ्लावर हम वही यूज़ कर रहे हैं जो कि हम सूप बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, छोटी वाली मैंने लाल मिर्चें ली हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालिए, वरना इतना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता यूज़ करना है। कड़ी पत्ता हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, कड़ी पत्ता बहुत ज़रूरी है इस डिश के लिए। इसके अलावा इसके अंदर मैंने चिकन ली है, चिकन मैंने बोनलेस ली है, ये 1 kg है और छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरीके से कट कर ली है। और इसके अंदर हम ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत। तो चले नाज़रीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने एक बड़े बोल में निकाल ली है। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। इसमें जो मैंने आपको दिखाया था कॉर्नफ्लावर, मिर्चें, नमक और पिसी हुई काली मिर्चें, ये सब एक साथ डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो आपको अंडा दिखाया था मैंने निकाल लिया था, उसको तोड़ लिया था, ये डाल देंगे। बस अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। सब चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉर्नफ्लावर थोड़ा कम है, कोटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें और मिला दूँगी। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और डाल देंगे। किसी भी चीज़ की कमी और ज़्यादती कर सकते हैं हम, उसको देख के मिक्सिंग करने के हिसाब से। बस ये इनफ होगा। तो हमारा कॉर्नफ्लावर इसके अंदर चला गया है 4 टेबल स्पून, एग्जैक्टली 1 kg चिकन के अंदर। अब थोड़ा मिक्स कर लेंगे और अच्छे से सब चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए इसके अंदर स्टिकनेस आ गई, इस तरह की आनी चाहिए, ये टेक्सचर होना चाहिए। अब ऑयल गरम करेंगे, ऑयल अच्छे से गरम करेंगे और इसको डायरेक्टली हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें इसको मैरिनेशन के लिए नहीं रखना है, इसको फ़ौरन सेम टाइम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने इतना डाला है जितनी हमारी चिकन जो है इसके अंदर अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए हाथ की मदद से, हाथ में मेरी अच्छी सी हीट आ रही है, इसका मतलब है ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। अब जो चिकन को हमने मसाला लगा के रखा था वो एक एक करके हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इतना गर्म होना चाहिए हमारा ऑयल। अब मैं इसके अंदर एक एक करके चिकन को डाल दूँगी और इसको 3 मिनट तक बिल्कुल भी हम स्पून नहीं लगाएंगे, वरना इसकी जो मैरिनेशन है वो निकल जाएगी। जो हमने लगाई थी उसके ऊपर कोटिंग जो की थी, जो कोटिंग असल में की है वो निकल जाएगी। तो उसको 3 मिनट तक बिल्कुल नहीं छूना। बस जितनी गुंजाइश है उतने पीसेस हम डाल देंगे इसके अंदर। चिकन मैंने डाल दी है जितनी गुंजाइश थी इसके अंदर, बस ये देखिए डाल दिए। अब मैं इसको 3 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल टर्न नहीं करूँगी। 3 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। अब हम इसको थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से इसकी साइड चेंज करेंगे घुमा के। ये देखिए, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे पक जाए। सब इसको मैं दूसरी तरफ से भी कुक करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन आप देखें माशाल्लाह से फ्राई हो रही है, कितना अच्छा इसका कलर आना शुरू हो गया है। बस थोड़ी सी देर और इसको पकाएंगे, 2 से 3 मिनट और। चिकन हमारी गलनी भी चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना है। बस ये फ्राई होगी तो हम इसको निकालेंगे। अब हम देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह चिकन का कितना अच्छा कलर आ गया है। देखिए यही कलर चाहिए। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। चिकन हमारी गल गई होगी, बस इस बात का भी ख्याल रखना है कि चिकन हमारी गलनी चाहिए। देखें अलग हो रही है बिल्कुल। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से गल गई है। तकरीबन 8 से 9 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। बस मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी चिकन। बस कलर हमें यही चाहिए, गोल्डन कलर, इतना खूबसूरत सा कलर यही चाहिए, ये वाला। देखिए चिकन मैंने सारी निकाल ली है जो फ्राई की थी। ये देखें इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। हमें यही कलर चाहिए। अब मैं अपना सेकंड वेज भी फ्राई कर लूँगी।
अब हम अपना सेकंड बैच फ्राई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गरम होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। देखिए बस सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से, सेम उसी मेथड से। अब आप देख सकते हैं सेकंड बैच भी हमारा रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है इसका भी। सारी चिकन को मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया। लेकिन सेकंड बैच भी हमारा बिल्कुल रेडी है। चिकन मैंने सारी फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आया है। यही हमें कलर चाहिए। अब हम अपना आगे का प्रोसीजर करेंगे। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम हमारा मीडियम है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी 3 to 4 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 to 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के साथ ही इसके अंदर मैं ये ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरे का हम बघार करेंगे इसमें अच्छा सा। उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तेल में। ज़ीरा इसमें अच्छे से पक गया है, एक अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर लहसुन डाल दूँगी। लहसुन को मैंने जो आपको जवे दिखाए थे मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। और साथ ही साबित वाली मिर्चें डाल दूँगी और इसको हम पका लेंगे इतनी देर ये खुशबू आने लगे लहसुन की, मिर्चों की। बस 1 से 2 मिनट। मिर्च और लहसुन की कच्ची खुशबू आने लगी है। इस पॉइंट के अंदर मैं कड़ी पत्ता, जो हरी मिर्च दिखाई थी उसको मैंने बीच में से 2 कर दिया है। और लाल मिर्ची ऐसी साबित डालूंगी। लाल मिर्ची देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर, देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। कड़ी पत्ता और ये वाली मिर्चें ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। बस इस पॉइंट के अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये डाल के अच्छे से भून लूँगी सब चीज़ों के साथ। 1 से 2 मिनट और इसको भूनेंगे हम। लहसुन डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इस पॉइंट के अंदर मैंने जो देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च आपको बताई थी वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून, ताकि हमें इसको भूनने में आसानी रहे। कश्मीरी मिर्च डालने के बाद मैंने अच्छे से भून लिया था पानी के साथ, जब मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा। अब देखें अच्छे से भुन गया है ये। अब इस पॉइंट के अंदर मैं ये चिली गार्लिक सॉस डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको डाल के हम मिक्स करेंगे अच्छे से। चिली गार्लिक सॉस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट के अंदर हम बिल्कुल लास्ट में जो हमने चिकन फ्राई करके रखी थी वो सब डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। देखें कितनी झटपट माशाल्लाह तैयार हो गई। बहुत जल्दी बन जाती है ये, इसमें टाइम नहीं लगता है। बच्चों तो बहुत ही इसको शौक़ से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छी बनती है। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया, ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर है। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। चिकन को डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का एक छींटा दूंगी। इस तरीके से थोड़ा सा छींटा देना है। ये देखिए इस तरीके से ज़रा सा, बस बिल्कुल। बस ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब 1 से 2 मिनट इसको और पकाऊंगी, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बिल्कुल रेडी है ये चिकन 65 हमारी बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक है। बस अब अपना फ्लेम में ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। ज़बरदस्ती चिकन 65 हमारी बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। आप इसको दावत में बनाएं, घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसके साथ चावल बॉईल करे हैं, आप बॉयल्ड राइस के साथ खाएं या इसको आप चपाती के साथ खाएं, उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी चिकन 65 कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।